स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई एक बात सुनिए, अगर फोर्सेस आ गई, ठीक है, डिप्लॉयमेंट हो गई, भाई ठीक है, अगर उसके बाद भी अच्छा वोटर टर्नआउट हो गया तो फिर तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब किसी को भी दबाव बनाने का, हिंसा करने का, इसमें तो देखिए डेटा सबके सामने होता है। हिंसा किस पक्ष से हुई, किसके ज्यादा लोग मारे गए, दैट्स इररिस्पेक्टिव। हिंसा हुई, लोग मारे गए, और पिछले चुनावों की तुलना में इस बार का डेटा क्लियर कट ये कह रहा है ना कि हिंसा कम हुई है, ड्रास्टिकली कम हुई है। तो अच्छी बात है अगर फोर्स डिप्लॉय हुई है और वोटर टर्नआउट भी बढ़ा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप जो शब्द इस्तेमाल कर रही है बार बार, और टीवी में जितने भी मेरे सज्जन कुमार जी जो एक्सपर्ट है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप ये सवाल कर रही है फ्री एंड फेयर। फ्री आप बोल सकती है, अगर जनता ने क्लियर कट वोट दिया है, वो दिया है, ठीक है। डर के मारे भी दिया है। एसआईआर के मुद्दे में डर के मारे कि हमें जो पैसे मिलते हैं, सुविधा मिलती है, तो 2% लोग हो सकता है उसके चलते ज्यादा। अगर पिछले चुनाव में 83%, तो इस चुनाव में 85%, ठीक है। जिसका एक्चुअल नंबर 85% आता है अगर फ्रेश लिस्ट करते हैं। मगर फेयर इलेक्शन नहीं है। फेयर इलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम किया। उन्होंने उन अफसरों का तबादला किया जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, छोटे से छोटे बूथ एसआई सार्जेंट, हर किसी को आधे घंटे में तबादला। आप टीवी में देखा होगा, इनके नेता बोलते हैं 2 घंटे में उसी को तबादला कर रहा हूं, उसका तबादला हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इलेक्शन तो करवाया उनका गया। दबाव काम नहीं उनके आया ना पास अंततः जो भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, जवाब दे रहा हूं ट्रांसफर ना पोस्टिंग करने की या केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई, वो दबाव फेल हो गए ना, ये तो मानेंगे आप। Is it fair? आई एम जस्ट आस्किंग, सी allegations are there, I am no one to judge who is right or wrong. All I'm saying is, अगर आपके एलिगेशन सही भी हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, all I'm giving you this कि अगर आपके एलिगेशन सही भी हैं, उसके बावजूद भी जनता निकल आई, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन और नॉट? नहीं नहीं, देखिए, विन विन सिचुएशन तब होती है ना जब फ्री एंड फेयर शब्द का एक्चुअल इस्तेमाल हो। दिस इज नॉट द फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वोटर अधिकार छीना, आपने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों के वोट काटे, आपने इलेक्शन कमिश्नर को अपनी कठपुतली बनाया, आपने कम से कम 500 के आसपास अधिकारियों को ऑब्जर्वर बना के लाया। ऑब्जर्वर का क्या काम क्या है? ऑब्जर्व करना है। तो आप कह रहे हैं ना कि जनता फिर भी निकली, जनता एसआईआर के अगेंस्ट निकली। मैं आप ही की बात का पॉइंट आप ही के पास आ रही हूँ, किसी और के पास नहीं जा रही। आपने कहा कि जनता फिर भी निकली, एसआईआर के डर से निकली, एसआईआर का बदला लेने के लिए निकली। ये जो दबाव की पॉलिटिक्स चल रही थी कि बंगालियों को पसंद नहीं आई कि इतना ज्यादा बाहर से ये सब प्रेशराइज किया जा रहा है, अनफेयर हो रहा है, उसके लिए निकली। तो अल्टीमेटली ये तो क्लियर है ना कि जनता निकली। नहीं, जनता तो निकली। मैंने पिछले चुनाव तो में फिर अनफेयर कैसे हुआ? पिछले चुनाव का जो आंकड़ा है 2024 से अभी के बीच में कितना फर्क है मुझे बता दीजिए। नंबर ऑफ वोटर्स ऐड भी हुए हैं। नंबर ऑफ वोटर्स ऐड हुए हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स ऐड हुए हैं। नंबर ऑफ आपके जो ये जो फ्रेश लिस्ट जो आई है, आपने सारा हथकंडे अपनाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। नैरेटिव देखिए, महिला आरक्षण जो बिल पास हो चुका, इलेक्शन हो गए, जो नहीं करना इलेक्शन हो गए। अच्छा ये तो बता दीजिए, दीदी मीडिया का भी सुबह रोल बाहर बहुत निकली, संदेह रात दे रहा। भर सोई नहीं, टेंशन तो नहीं है ना कोई? और अभी भी आप भी इतना अच्छा वोटर टर्नआउट होने के बावजूद भी आप अभी भी अनफेयर होने की बात कर रहे हैं, तो ये नर्वसनेस तो नहीं है ना? 1857 में जब झांसी, मैं अपनी झांसी किसी तानाशाही को नहीं लेने दूंगी, वही लड़ाई आज भी है। आज भी बंगाल की जनता की, बंगाल के अधिकारों की लड़ाई ममता बनर्जी ने की है। हमारा नारा था आबार जितबे बांग्ला। बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, इनको मछली लेके मंचों पर जाना पड़ा। अरे जो इन्होंने किया, पर आप सत्ता में आ रहे हैं, नर्वस तो नहीं है ना, टेंशन तो नहीं है? अब तो दीदी आराम से सो रही है ना। बेचारी कह रही थी कि भाई मैं पूरी रात में और अभिषेक सोए नहीं है। बेचारी नहीं है, नहीं सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, आई टेक माय वर्ड्स बैक, शी इज अ फाइटर, आई टेक माय वर्ड्स बैक, आई अपोलोजाइज, आई सेड शी इज अ फाइटर, आई सेड शी इज अ फाइटर। व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक अगर वो सो नहीं पाई, ऐसा नहीं बोले, ठीक है, मैंने वापस लिया सर, आई इमीडिएटली टुक इट बैक। मैंने कहा ना, आई इमीडिएटली टुक इट बैक। अनुराग भदौरिया, डोंट, यू नीड नॉट टू कम इन बटन, ठीक है? ये बता दीजिए सज्जन कुमार जी कि अगर दीदी टेंशन में है कि भाई वो उनका एक पैटर्न रहा है, मैं पढ़ रही थी कि वो कभी भी शाम को 4 बजे से पहले, क्योंकि उनका बूथ वही रहा है, उनका वो वही रहा है, तो कभी भी वो उससे 4 बजे से पहले बाहर नहीं आती थी। सुबह से वो राउंड लगा रही थी। उससे पहले उन्होंने खुद ही बयान देके कहा कि मैं और अभिषेक पूरी रात जागे रहे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो चाय पार्टी कर रहे हैं, पुचका खा रहे हैं, जो पूरे रणनीतिकार थे सुनील बंसल अपनी टीम के साथ। व्हाट इट सेज? देखिए, इसमें
एक तो पर्सपेक्टिव की बात होती है, हम लोग जो भी हैं अपने अपने बैकग्राउंड से बोलते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स है। 15 साल से टीएमसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल फैक्ट है। इसको कोई ये कहे कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप कितना भी अच्छा डिलीवर करें तो भी होगा। बंगाल में आप देखिए कि स्थिति क्या है कि जो मूवमेंट टीएमसी के लिए सबसे बड़ा कारण रहा, जिससे ममता उभर के पूरे बंगाल के लीडर बनी, सिंगूर और नंदीग्राम, वो जो भी उस समय का रहा हो, लेकिन आज के डेट में यह है कि बंगाल को एक री इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। उस समय लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत लोग अब उस पर रिफ्लेक्ट करके ये कर रहे हैं।